बोलूं निशाना लगाओ और दाग दो। चूतिया है आपका लौंडा कालीन भैया। समझाए थे ना कि अपने लौंडे को कंट्रोल में रखो, दिमाग कम है उसमें। वो कहावत सुनी है ना आपने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौन दिया ऑर्डर उसको? हमें दिए थे ऑर्डर। क्या है, वो हमारे लड़कों को दिक्कत दे रहे थे, तो हमने थोड़ी दिक्कत वापस कर दी। दिक्कत कम नहीं की है कालीन भैया, आपने दिक्कत और बढ़ा ली है। और गुड्डू बबलू से आपको काहे प्रॉब्लम होने लगी? बताइए जरा, क्या गलत किए हैं आपके लिए वो दोनों? ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपके व्यापार को बढ़ा रहे हैं, और आपका चूतिया लौंडा आकर उन पर यहाँ पर अटैक कर रहा है। आप छोटी मोटी बातों में क्यों परेशान होते हैं? कालीन भैया, छोटी मोटी बात नहीं है ये। मुन्ना ने स्वीटी और बबलू को जान से मार दिया, और आपको पता है आपने ये जो करवाया है ना, इससे पूरा पूर्वांचल आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। पूर्वांचल हमारे कंट्रोल में है और रहेगा, और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो आंख दिखा दे। ये काम तो हम आपका पूरा कर देते हैं कालीन भैया। आ रहे हैं। मादरचोद। बोल, कुर्सी दीजिए, बिठाइए इनको। हम तो आंखें भी दिखा रहे हैं और पैदा भी हो गए कालीन भैया। वैसे डायलॉग बहुत जोरदार मारे हैं आप कि जो आया है वो जाएगा भी। कभी ये डायलॉग आपने अपनी फैमिली पे अप्लाई किया है, या फिर आपकी बातें हवा में ही चल रही हैं सरकार की तरह? चूतिए हो तुम दोनों। चूतिया हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं, बच्चन पांडे हैं ये इम्पोर्टेंट है। वैसे चूतिया आपके लड़के भी हैं। हमारे लड़के हमसे बिना पूछे कोई काम नहीं करते। वो क्या है ना कालीन भैया, आपकी जो फिल्म है ना, वो अलग लेवल पे ही चल रही है। कालीन भैया, चूतिया है आपका लड़का, और उसका चुतियापा अब आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। आपका लड़का किसी की बारात में घुस के किसी के दूल्हे को उड़ा दे, क्या आपसे परमिशन मांगता है वो? कौन भैया? ये किसी के घर में घुस गए, किसी की बहन को उठा लिया। कालीन भैया घर बुलाए। सारी परमिशन आप देते हैं क्या? नहीं ना। तो फिर कैसे बोल दिए कि हमारे लड़के हमसे बिना पूछे कुछ काम नहीं करते? बताइए। और क्या बोले कालीन भैया कि हम पहले भी तुम्हारे मालिक थे और आज भी तुम्हारे मालिक हैं। गद्दी पर हम बैठे हैं या मुन्ना, नियम सेम रहेंगे। तो कालीन भैया, बात ऐसी है कि आपका ये जो ड्रीम प्लान है ना, ये एक्सपायर हो चुका है, और आप जितने भी समीकरण बैठा लीजिए कुछ काम नहीं आने वाले, क्योंकि आपके लौंडे ने जो लंडाप मचाया है ना कालीन भैया, उसको खत्म करने का टाइम आ गया है। और एक बात बताएं, ये मिर्जापुर के सपने देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि मिर्जापुर त्रिपाठियों को तो है नहीं।
जो हमेशा गद्दी पे चढ़ के बैठेंगे। गद्दी पर वो बैठेंगे जो उसके असली हकदार होंगे। और एक बात, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जब जंगल में हाथी पागल होता है ना, तो सारे जानवर शहर की तरफ भागते हैं। गुड्डू पागल हाथी है और आप बाकी जानवर। समझे? अच्छा है। अच्छा नहीं है कालीन भैया, बेहतरीन है। डेमोक्रेसी है, हर आदमी डिसीजन लेने के लिए आजाद है, हम भी। वही तो समझा रहे हैं आपको तब से, कम से कम आपको समझ तो आया। चलते हैं कालीन भैया। केचुए दूध पीकर सांप न बन जाए खंडा, ध्यान रहे। चुप कर बुड्ढे।